फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की मगर समझदारी के साथ। आज हम देखेंगे मार्केट सेंटीमेंट, एफआईआईज डीआईआईज की पोजीशनिंग, करेंसी का मूड, अर्निंग्स एक्शन और आज के लिए की टेक्निकल लेवल्स। मार्केट ग्लोबल प्रेशर में है, डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन क्या इस वॉलेटिलिटी के बीच कोई अपॉर्चुनिटी है? आज के एनालिसिस में सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। चलिए एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। गिफ्ट निफ्टी 24,536.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 93 पॉइंट्स डाउन। इसे हल्की नेगेटिव ओपनिंग का सिग्नल मिल रहा है। वहीं अगर ग्लोबल क्यूज की बात करें तो डाउ जोन्स ने 81.38 पॉइंट्स की तेजी के साथ 44,193.12 का लेवल टच किया। लेकिन सबसे जबरदस्त मोमेंटम नैस्डैक में देखने को मिला, जहां इंडेक्स ने 252.87 पॉइंट्स यानी 1.21% की स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई और वो 21,169.42 पर बंद हुआ। तो ग्लोबल मार्केट का टोन पॉजिटिव रहा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा वीक सिग्नल दे रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट मार्केट के लिए एक मिक्स स्टार्ट का इंडिकेटर बन सकता है, जिसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर्स में ही एक्टिविटी ज्यादा रहने के चांसेस हैं। अब आज की कुछ अहम खबरों की बात करते हैं, जो बाजार की दिशा को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों लेवल्स पर आज मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा प्रेशर में दिख सकता है। इंटरनेशनल फ्रंट पर यूएस ट्रेड पॉलिसी को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स पर एडिशनल प्रेशर बनाया है। इन्वेस्टर्स अभी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं कि ट्रेड नेगोशिएशंस का आउटकम क्या होगा, क्योंकि ये सेक्टर्स के रिटर्न्स को डायरेक्ट इंपैक्ट कर सकता है। डोमेस्टिक फ्रंट पर भी मार्केट में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट को 6.50% पर ही बनाए रखा है और जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट FYY 26 के लिए 6.5% पर मेंटेन किया है। पॉलिसी का टोन न्यूट्रल रहा, जिससे कुछ इन्वेस्टर्स को थोड़ा निराशा हुई, जो एक डविश हिंट की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन इस सबके बीच फाइनेंशियल स्टॉक्स ने थोड़ा सपोर्ट दिया और लॉसेस को लिमिट करने का काम किया। तो आज के लिए मार्केट का मूड कॉशियस रह सकता है, जब तक क्लैरिटी ट्रेड पॉलिसी और डोमेस्टिक रेट आउटलुक पे नहीं आती। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो कल के कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 4,999 करोड़ रुपए की हैवी सेलिंग की, जो एक सिग्निफिकेंट आउटफ्लो को दिखाता है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हुए अराउंड 6,794 करोड़ रुपए की स्ट्रॉन्ग बाइंग की। इससे मार्केट में एक क्लियर डाइवर्जेंस दिखाई दिया है, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस नजर आए, जबकि डोमेस्टिक प्लेयर्स ने डिप पे कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग की। ये पैटर्न शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटीमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जो मार्केट सेंटीमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हीरो मोटोकॉर्प से। स्टैंडअलोन बेसिस पर देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1126 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर के 1123 करोड़ रुपए के आसपास ही था। मतलब प्रॉफिट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ रही है। वहीं अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ये 9,579 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 5.5 से 6% कम है। इसका मतलब कंपनी की टॉप लाइन में थोड़ा गिरावट देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी स्टेबल रहा। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में ईबिटा कहते हैं, वो 1,382 करोड़ रुपए रहा और ईबिटा मार्जिन 14.4% पर बना रहा, जो कि पिछले साल के लेवल के बराबर है। तो ओवरऑल हीरो मोटोकॉर्प ने इस क्वार्टर में मॉडरेट परफॉर्मेंस दिया है। प्रॉफिट स्टेबल रहा, रेवेन्यू में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन मार्जिन्स पर कंट्रोल बनाए के रखा गया। अब बात करते हैं बजाज ऑटो की। कंसोलिडेटेड बेसिस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट 2,210.44 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के 1,941.79 करोड़ रुपए के मुकाबले 14% ईयर ऑन ईयर की बढ़ोतरी को दिखाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंसोलिडेटेड बेसिस पर 13,133.35 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ, जो कि 10% ईयर ऑन ईयर राइज है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 11,932 करोड़ रुपए था।
स्टैंड अलोन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन यानी ईबिटा इस क्वार्टर में 2,482 करोड़ रुपए रहा। ईबिटा मार्जिन 19.7% पर रहा, जो कि पिछले साल के लगभग 20.3% के मुकाबले 50 बेसिस पॉइंट नीचे है। ये गिरावट फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर और कमजोर डॉलर रियलाइजेशंस की वजह से आई है। अब बात करते हैं डिविस लैब्स की। कंसोलिडेटेड बेसिस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट 545 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल इसी अवधि के 430 करोड़ की तुलना में लगभग 26.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी को दिखाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंसोलिडेटेड बेसिस में 2,410 करोड़ रुपए दर्ज हुआ, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 13.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को दर्शाता है। 2118 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,410 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कोर बिजनेस प्रॉफिट 756 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के 650 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन यानी ईबिटा 729 करोड़ रुपए रहा, जो कि 17.25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर को दिखाता है। ईबिटा मार्जिन इस क्वार्टर में 30.25% रहा, जो कि पिछले साल के करीब 29.37% से थोड़ा बेहतर है। कंपनी ने 39 करोड़ का फॉरेक्स गेन भी रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1 करोड़ का लॉस था। ये फॉरेक्स बेनिफिट कंपनी के मार्जिन्स को सपोर्ट करने में हेल्पफुल रहा। अब बात करते हैं भारत फोर्ज के अप्रैल जून क्वार्टर यानी क्यू फेज 21 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के नतीजों की। कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी ने इस क्वार्टर में 284 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के 174 करोड़ रुपए से करीब 63% ज्यादा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,958 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 5% नीचे है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 847 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर हासिल किया, जिसमें से 269 करोड़ रुपए का योगदान डिफेंस सेगमेंट से रहा। अब टोटल डिफेंस ऑर्डर बुक 9,463 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। स्टैंडअलोन बेसिस पर रेवेन्यू 2,105 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना करीब 10% और पिछली तिमाही से 2.7% की गिरावट है। स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 339 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जो कि 25.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ईबिटा 588 करोड़ रुपए रहा, जिससे ईबिटा मार्जिन 27.8% बनता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सेप्शनल्स को छोड़कर 465 करोड़ रुपए के करीब रहा। अब बात करते हैं BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के Q1 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के नतीजों की। कंसोलिडेटेड यानी भारत और ओवरसीज दोनों ऑपरेशंस को मिलाकर देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 455.50 करोड़ रुपए का नेट लॉस या लॉस आफ्टर टैक्स बताया है। ये पिछले साल की इसी तिमाही के 211.40 करोड़ रुपए लॉस के मुकाबले लगभग दोगुना लॉस है, यानी 114% की वाइडनिंग दिखाई गई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर में 5,486.91 करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले साल 5,484.92 करोड़ रुपए के लगभग बराबर है, यानी रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा है। सिर्फ 0.03% की मामूली वृद्धि हुई है। ईबिटा में भी कमी देखी गई है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के तौर पर 537.14 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 169.35 करोड़ रुपए का लॉस था। अब बात करते हैं ब्लू स्टार लिमिटेड के Q1 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के नतीजों की। कंसोलिडेटेड यानी भारत और ओवरसीज दोनों ऑपरेशंस को मिलाकर देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में लगभग 120.82 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया है। ये पिछले साल के 168.84 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 28% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दर्शाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर में 2,982.25 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल की 2,865.37 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 4.1% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखाता है। कंपनी का ईबिटा यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इस क्वार्टर में 199.99 करोड़ रुपए रहा, जिसमें से ईबिटा मार्जिन 6.7% रहा, जो कि पिछले साल के 8.3% की तुलना में था। अब बात करते हैं जिंदल स्टैनलेस के Q1 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के रिजल्ट्स की। कंसोलिडेटेड बेसिस पर यानी भारत और इंटरनेशनल ऑपरेशंस को मिलाकर देखा जाए तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 715 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल की समान तिमाही के लगभग 646 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 10.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को दर्शाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंसोलिडेटेड बेसिस में 10,207 करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले साल के 9,430 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 8.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाती है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी मजबूत रही। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन यानी ईबिटा 1,310 करोड़ रुपए रहा, जिससे ईबिटा मार्जिन लगभग 12.8% बना रहा।
स्टैंडअलोन बेसिस पर भी परफॉर्मेंस बेहतर रही। स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 642 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के 578 करोड़ रुपए से करीब 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को दर्शाता है। अब बात करते हैं पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। स्टैंडअलोन बेसिस पर बात करें तो नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,501.50 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के 3,717.88 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 21% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर नेट प्रॉफिट 6,866.26 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ, जो कि पिछले साल के 5,543.14 करोड़ रुपए के कंपैरिजन में 24% के आसपास का ग्रोथ दिखाता है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 28,539 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 15.5% का ईयर ऑन ईयर राइज शो करता है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी इंटरेस्ट अर्न्ड और इंटरेस्ट पेड के बीच का एक्चुअल इनकम 5,469 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ, जो कि पिछले साल के 4,328 करोड़ रुपए के मुकाबले 26% का जबरदस्त ग्रोथ शो करता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 3.70 पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड अप्रूव किया है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 18 अगस्त 2025 फिक्स की गई है और इसका पेमेंट 5 सितंबर 2025 तक डिस्पैच कर दिया जाएगा। अब आज के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। कल बाजार ने कमजोरी के साथ बंद किया। निफ्टी 50 करीब 0.3% गिरकर 254,574 के पास बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी 0.09% बढ़कर 55,411 पर क्लोज हुआ। निफ्टी की अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट फिलहाल 24,400 से 24,500 के बीच बना हुआ है। अगर ये जोन टूटता है तो गिरावट 24,200 या 24,000 तक भी खिंच सकती है। वहीं रेजिस्टेंस 24,800 से 24,900 के बीच देखा जा रहा है। अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर टिकता है तो 25,200 तक की तेजी दिख सकती है। बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 55,150 से 55,000 के बीच है। अगर ये जोन टूटा तो 54,900 तक की गिरावट संभव है। उधर रेजिस्टेंस फिलहाल 56,000 से 56,300 के बीच बना है। अगर ये लेवल पार होता है तो 56,500 तक की बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। निफ्टी में 24,500 और बैंक निफ्टी में 55,150 के नीचे क्लोजिंग होगी तो गिरावट गहराई पकड़ सकती है। वहीं 25,000 और 56,300 के ऊपर क्लोजिंग मजबूती की तरफ इशारा करेगी। अगर स्टॉक्स टू वॉच की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, डिवी स्लैब्स, भारत फोर्ज, बीएचईएल, ब्लू स्टार, जिंदल स्टेनलेस, पीएफसी, इन सभी कंपनीज ने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, जिनके अर्निंग्स के बेसिस पर आज प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल्स पर यूएस टैरिफ कंसर्न्स के चलते सेलिंग प्रेशर बन सकता है। फाइनेंशियल्स और पीएसयू बैंक्स में पीएफसी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। आज के लिए स्ट्रैटेजी मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड है। जब तक निफ्टी 24,500 और बैंक निफ्टी 55,150 के ऊपर टिकता है तब तक डिप पर बाइंग की स्ट्रैटेजी सही रहेगी। अगर 25,000 और 56,300 ब्रेकआउट करते हैं तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ली जा सकती हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल्स टूटते हैं तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन और बढ़ सकता है, इसलिए टाइट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन लेना जरूरी है। समरी, आज के सेशन के लिए टोन कॉशियस है। ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड हैं और डोमेस्टिक फ्रंट पे पॉलिसी क्लैरिटी का वेट है। एफआईआई सेलिंग के बावजूद डीआईआई बाइंग ने मार्केट को सपोर्ट दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ला सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट में सेलेक्टिव बाइंग और टाइट लेवल्स के साथ ट्रेडिंग ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आज आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस से मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस की अपडेट मिलती है। और बिगनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।